जन संस्कृति मंच के तमाम साथियों को मेरा सादर और प्रेमपूर्ण अभिवादन। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को भी मेरा प्रेमपूर्ण और सादर अभिवादन। मीसाम भाई ने बहुत दिलचस्प ढंग से परिचय दिया सबका। मेरा कुछ अतिरिक्त ही बहुत ही दिलचस्प। मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा छोटी छोटी। मानवीय संबंधों पर एक कविता है, बहुत पुरानी लिखी हुई। हम जिस पीढ़ी से आते हैं वहाँ पिता से हमारे संबंध कुछ इस तरह से होते हैं कि सम्मान बहुत कम होता है। बिना किसी भूमिका के अब मैं उनके प्रेम, परवाह और परवरिश को शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। शीर्षक है उपस्थिति। उपस्थिति। अपने साहस, अपनी मर्जी से जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, तुम्हें आजादी है अपना खुद का आसमान चुनो। अपने साहस, अपनी मर्जी से जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, तुम्हें आजादी है अपना खुद का आसमान चुनो। डरना मत, यदि उड़ते हुए डर लगे, मैं तुम्हारे नैनों के नीचे तब भी जमीन पर सुरक्षित लौट आने के लिए जरूरी हवा बनकर उपस्थित रहूंगा। मैं तुम्हारे नैनों के नीचे तब भी जमीन पर सुरक्षित लौट आने के लिए जरूरी हवा बनकर उपस्थित रहूंगा। अपनी लालसाओं, अपनी इच्छाओं के लिए मेहनत करोगे तो देखना थक जाओगे। अपनी लालसाओं, अपनी इच्छाओं के लिए मेहनत करोगे तो देखना थक जाओगे। फिर देखना मैं पसीने में बदल रहा होऊंगा तुम्हारे शरीर पर। नींद में मैं तुम्हारी रूपांतरित हो जाऊंगा। सपनों में तुम्हारी तनी हुई तंत्रिकाओं को विश्रांत करने मैं नींद में भी इस तरह उपस्थित रहूंगा तुम्हारे। अंधेरा घना हो तो डरना मत। अंधेरा घना हो तो डरना मत। कोई नन्हा प्रतिनिधि सूरज का या रोशनी का कोई वंशज छोटा सा तुम्हें विश्वास दिलाने आएगा जरूर। यह अंधेरा शाश्वत नहीं है। हाँ तुम देखना मैं जुगनों में जल बुझ रहा होऊंगा। सुबह होने तक मैं वहां उपस्थित रहूंगा अंधेरे के खिलाफ। व्याकुलता घनी होगी, बेचैनी गला सुखा रही होगी, तो फिर एक बार मैं तुम्हारे गले में उतरूंगा तरावट बनकर। व्याकुलता घनी होगी, बेचैनी गला सुखा रही होगी, तो फिर मैं एक बार तुम्हारे गले में उतरूंगा तरावट बनकर। तुम देखना तुम्हारे ही नमक के साथ तुम्हारी जीभ पर किस तरह उपस्थित रहूंगा मैं तुम्हारी व्याकुलता मिटने तक। तुम्हें शांति से बैठने की सलाह न मिले धोखे से भी, तुम्हें शांति से बैठने की सलाह न मिले धोखे से भी, इसकी निगरानी का अनकहा आदेश है मुझे पूर्वजों से अपने। आदेश तो यह भी है कि मैं विचारों में विस्फोट बनकर उपस्थित रहूं तुम्हारे, ताकि उद्यम में रत रहो अनवरत, ताकि तुम बढ़ो, ताकि तुम थको और मैं हर बार हर जगह उपस्थित रहूं किसी तरह। धन्यवाद। आशीष के नाम पर यही मेरे पास कुल संचित निधि है अग्रजों की। आशीष के नाम पर यही मेरे पास कुल संचित निधि है अग्रजों की, कि मैं तुम्हारे हर प्रयास में हर बार थोड़ा थोड़ा उपस्थित रहूंगा। बूंद बूंद ही सही इसी तरह पूर्ण होता रहूंगा। तुम कोशिश करते रहना, मैं उपस्थित होता रहूंगा हर बार इसी तरह। एक छोटी सी कविता है, बस 2 ही की इजाजत है। शीर्षक है कब तक। कविता है और कविता है नहीं मालूम, लेकिन लिख दिया है कब तक। गिन ही ली जाएंगी सागर की सारी लहरें, सारे सितारे आसमान के गिन लिए जाएंगे। गिन ही ली जाएंगी सागर की सारी लहरें, सारे सितारे आसमान के गिन लिए जाएंगे। सारी पृथ्वी की भूख मिटा सके कब इतने सारे कब इतने सारे मुझे फिर से पढ़ने दीजिए। गिन ही ली जाएंगी सागर की सारी लहरें, सारे सितारे आसमान के गिन लिए जाएंगे। सारी पृथ्वी की भूख मिटा सके कब इतना सारा अन्न उग पाएगा इस धरती पर। अनंत तक बना ली जाएंगी सर पर सड़कें, अनंत तक बना ली जाएंगी सर पर सड़कें। सपनों तक को जोड़ने सेतु बना लिए जाएंगे। कब बन पाएगा ऐसा कोई तार कि साथ रहकर जोड़ा जा सके हमारा मन। कब बन पाएगा ऐसा कोई तार कि साथ रहकर जोड़ा जा सके हमारा मन। बारिश की तमाम बूंदें गिन ही ली जाएंगी, बारिश की तमाम बूंदें गिन ही ली जाएंगी। गिन लिए जाएंगे पत्ते बूटे सारी वनस्पतियों के। सूरज को उसकी हैसियत बता सके कितने सारे जुगनू कब मिलकर एक साथ आएंगे। वाह। बीन लिए जाएंगे महासागर के सारे मोती, भेद दिए जाएंगे ब्रह्मांड के सारे रहस्य एक दिन। प्रेम को कब समझा जा सकेगा ठीक ठीक, आखिर कब तक बची रहेंगी हमारी लालसाएं। धन्यवाद।